ठेकेदारों से शोषण से मुक्ति के लिए एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ठेका कर्मचारियों के लिए बजट घोषणा 2023 में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य भर के सभी ठेका कर्मचारियों के शोषण से मुक्ति के लिए RLSDC के गठन की घोषणा की गई थी, परंतु राज्य सरकार में RLSDC के गठन की प्रक्रिया का कार्य धीमी गति से चल रहा है तथा आज तक अधिसूचना जारी नहीं की गई, जिससे राज्य भर के ठेका कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कर्मचारियों में व्याप्त रोष को देखते हुए शुक्रवार को 2 अगस्त को शहीद स्मारक पर एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। धरने में चिकित्सा, सचिवालय, जन स्वास्थ्य, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज, स्वायत्त शासन, शिक्षा विभाग, कृषि, आबकारी कोष एवं लेखा विभाग सहित राज्य के सभी सरकारी एवं बोर्ड निगम आयोग के कर्मचारी भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका। संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी गई। राजस्थान के जो ठेका कर्मचारी जो ठेकेदारों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए पिछली सरकार ने 2023 की बजट घोषणा में जो है ठेका प्रथा को मुक्ति देने के लिए रेक्सो की तर्ज पर RSLDC के गठन की घोषणा की गई थी और उस घोषणा के तहत हम कई बार सरकार को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को कई बार गठन करने की घोषणा करने की जो याद दिलाई, परंतु राज्य सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की। परंतु अभी जो नई सरकार आई इसने इसको कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर लिया, उसके बावजूद भी इसकी अधिसूचना जारी नहीं, जिससे राजस्थान के ठेका कर्मचारी बहुत शोषित हो रहे हैं। और ठेकेदारों द्वारा जब हम मांग करते हैं तो ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। कई ऐसी जगह भी है जहां शिक्षा विभाग और अन्य कंप्यूटर कर्मचारी है, उनको ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है। उसी से प्रताड़ित होकर आज राजस्थान का प्रत्येक ठेका कर्मचारी कल 2 अगस्त को शहीद स्मारक पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और राजस्थान की सरकार को चेतावनी देने के लिए कल आ रहे हैं कि शीघ्र इसकी अधिसूचना जारी करें, इसका बोर्ड का गठन करें और जितने भी ठेका कर्मचारी ने शोषण से मुक्ति देते हुए RSLDC के तहत इन्हें समायोजित किया जाए। लगभग कितने कर्मचारी हैं? राजस्थान में करीब 2 से 2.5 लाख के लगभग ठेका कर्मचारी है और सारे कर्मचारी बड़े शोषित है। और पिछले दिनों जैसे शिक्षा विभाग हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, जल विभाग में कर्मचारी हो, चाहे अन्य कई विभाग है जिनमें ठेकेदारों द्वारा बड़े प्रताड़ित किए जा रहे। जब से हमने मांग की है और जब से राजस्थान की सरकार ने RSLDC की घोषणा की है तब से बड़े प्रताड़ित किए जा रहे। कई कर्मचारी ऐसे जिनको हटाया जा रहा है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र इस शोषण से मुक्ति देते हुए इसकी अधिसूचना जारी करें, इसका गठन करें और शीघ्र शोषण और जो रहित राजस्थान करें। मानसून सत्र के अंदर अभी विधानसभा के अंदर रोहित बोरा जो कि विधायक है उनकी ओर से भी एक बड़ा मुद्दा उठाया गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसका बड़ा मुख्य कारण क्या हो सकता है? अब बड़ा मुख्य कारण राजस्थान की सरकार ही और कौन है? राजस्थान की सरकार चाहिए कि शीघ्र ही RSLDC में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, इसके सेवा नियम बन चुके हैं, इसका गठन भी हो चुका, कैबिनेट में इन्होंने पारित भी कर दिया। उसके बावजूद भी आज इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो रही और इसी के परिप्रेक्ष्य में ठेकेदारों द्वारा बड़ा शोषित किया जा रहा है इन कर्मचारियों को। और इस शोषण से मुक्ति के लिए राजस्थान की सरकार से हम कल शहीद स्मारक पे बड़ी संख्या में ठेका के कर्मचारी यहाँ इकट्ठे होंगे और उसके बाद भी अगर राजस्थान की सरकार नहीं चेतती तो हम कल इसकी बड़ी घोषणा करेंगे, यहाँ तक कि कार्य बहिष्कार तक की घोषणा कर सकते हैं। RLSDC जो लागू होगी, लागू होने के बाद में क्या लाभ बड़े मिलेंगे कर्मचारियों को? इसमें निश्चित तौर पे आपने देखा होगा पूर्व सैनिकों के लिए रेक्सो एक कंपनी बनाई हुई है और जो जहाँ भी विभाग में जो कार्य है रेक्सो की तर्ज पर सिक्योरिटी के काम किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो RSLDC है इसके माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक विभाग में जो एक ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति मिलते हुए बड़े कई फायदे होंगे इससे और मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति मिलेगी। अगर मान लीजिए राज्य सरकार को आपके धरना प्रदर्शन से भी कोई बड़ा आपके कोई असर नहीं होता है तो आपका अगला बड़ा कदम क्या होगा? निश्चित मानिए कल का धरना हमारा सिर्फ चेतावनी का धरना है।
कल का धरना हमारा सिर्फ सरकार को जगाने का धरना है। और कल अगर ठेका कर्मचारियों की बात नहीं बनती है तो निश्चित मानिए आने वाला समय सरकार के लिए संकट का होगा, क्योंकि आज की राजस्थान की सरकार, चाहे बोर्ड हो, निगम हो, चाहे बिजली विभाग, स्वायत्त शासन, जेडीए, शिक्षा विभाग, पंचायती राज, चिकित्सा विभाग, इनमें सब में ठेका कर्मचारियों के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य होता है। और स्थायी कर्मचारी नहीं होने के कारण भर्तियां नहीं होती। इस कारण से ठेका कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ऐसा नहीं किया गया, सरकार द्वारा इनके साथ न्याय नहीं किया, तो आने वाला समय सरकार के लिए कष्टदायक होगा, यही कह सकता हूं मैं आपको। सर, ये आप सरकार से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, और तो ऐसी क्या कारण रहे कि जो ठेका कर्मचारी है सारे प्राइवेट लोग हैं और 5 से 7 लाख की संख्या दी जा रही, तो आप कंधे से कंधा मिलाकर बताते हैं? निश्चित मानिए ये जब बंटे हुए हैं इसलिए सरकार इनकी बात को ध्यान से नहीं सुन रही। कल हम इस सरकार को ये दिखा देंगे कि राजस्थान का ये जो ठेका कर्मचारी है ये असंगठित नहीं है, संगठित है, और संगठित होके और सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। कल कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, कहाँ रहेंगे? अभी संख्या का तो ये है कि अधिक से अनुमानित संख्या ठेका कर्मचारी राजस्थान में संख्या कोई लगभग 2-3 लाख के लगभग से ज़्यादा है, पर कितने आते हैं लगभग सभी जगह से हमें मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर शहीद स्मारक पे, और ये मानिए कि कल शहीद स्मारक जो बना हुआ है धरना स्थल, ये पूरा खचाखच भर जाएगा, ये मुझे विश्वास है। क्यों नहीं है? क्या इस काबिल नहीं है या उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए कि अपनी आवाज़ को जुटा सके? आपका सहारा इनको लेना पड़ा। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारा महासंघ एक ही करता है, ये सभी कर्मचारियों की जो राजस्थान की सरकार से, राजस्थान की सरकार के कार्य करते हैं, उन सभी कर्मचारी, हम ठेके फैक्ट्री में नहीं जा रहे, हम कहीं रोड पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ जो सरकारी विभागों में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सैलरी ले रहे हैं, उन जो असंगठित कर्मचारी है उन सब को लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें जगाने का काम है। राजस्थान में बहुत से विभाग है जिनमें ये ठेके कर्मचारी एक जगह एक जाजम पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये शोषण से मुक्ति के लिए निश्चित मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे कर्मचारी एक जाजम पे हो गए और इनका सब नेतृत्व एक होगा।